काफ़ी टाइम से एक ऐसा अभी भी सेक्टर है, जब मार्केट तो बिल्कुल 7,000 से लेकर 15,000 पहुँच गई, 7,500 से लेकर 15,000 तक पहुँच गई है। वो सेक्टर भी चला, लेकिन पिछले 3 महीने से ना उस सेक्टर के दिग्गज से दिग्गज या टॉप 3 बोल लो या टॉप 1 बोल लो, बहुत ज़्यादा शेयर चले नहीं हैं और ना ही सेक्टर चला है। तो उसी के ऊपर आजकल जो हम कल का वीडियो भी उसी के ऊपर था, आज का वीडियो भी उसी के ऊपर है। तो वो सेक्टर के ऊपर कवर इस पर हमारे ध्यान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आने वाले टाइम में वही भागेंगे जो अभी भागे नहीं है, जो बिल्कुल अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। और जब वो भागना शुरू करेंगे, अच्छे सपोर्ट में मिल रहे हैं इस टाइम, तो आपको बहुत जल्दी एक अच्छा मुनाफा यहाँ से दे के जाएंगे। तो पुराने वीडियो में हमने कवर किया था आरती इंडस्ट्रीज़ को। आप जानते हैं कि वो 14,000 के लेवल, 14 13,000 80 50 के लेवल जो भी था, एग्जैक्ट याद नहीं है। वहाँ से आते आते वो 1130 तक आ गया। अच्छा खासा करेक्शन दिया वहाँ से, अगेन वो रेडी हो चुका है, 1200 के लेवल पर पहुँच चुका है। तो वही, ये केमिकल जो सेक्टर है बहुत दिग्गज सेक्टर है और बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे सेक्टर हैं, सेक्टर के शेयर हैं, लेकिन अभी तक वो भागे नहीं हैं। तो उसी की हम थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम दूसरे शेयर की बात करेंगे, केमिकल सेक्टर की ही। कौन सा शेयर है, क्या क्या है लेवल्स एंड टारगेट, और क्या रह सकते हैं आने वाले मूवमेंट्स, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा चलते हैं उसके चार्ट पर। आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं फाइन ऑर्गेनिक। जी हाँ, आप सब इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही अच्छा शेयर है। और जिस हिसाब से ये, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या हुआ है, वन डे का कैंडल लगा आप सभी के सामने। एक कैंडल हर एक दिन के पूरे सेंटिमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं इतने बहुत ही बेहतरीन और ये मल्टीवैल्यूड शेयर रह चुका है। और फंडामेंटली क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे अभी। बट अभी क्या हुआ है, ये है सितंबर और ये आ चुका है फेब, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 महीने से शेयर भागा ही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 महीने से शेयर भागा नहीं। एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल तलवार के धार जैसे करेक्ट हो चुका, वैसा भी नहीं हुआ है ना। लेकिन बिल्कुल एक टाइम करेक्शन और एक करेक्शन लेके चल रहा है। क्या क्या हुआ है, क्यों नहीं भाग पूरा सेक्टर, आप इसको देख लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, इसके फाइन ऑर्गेनिक है, और दूसरा ऑर्गेनिक विनती ऑर्गेनिक है, और भी कई सारे शेयर हैं, वो सेक्टर भागे ही नहीं है। नवीन फ्लोरिन को देख लीजिए, ये सब एक ही कैटेगरी के आसपास हैं। वो अब जाके शेयर में थोड़ा, ये सेक्टर में मुझे, ये शेयर में मुझे यहाँ से रिवर्सल के संकेत मिल रहे, इसलिए मैंने इसको अब कवर करना शुरू कर दिया। तो पहला आ चुका है आर्थिक के ऊपर, दूसरा आ रहा फाइन के ऊपर। आने वाले टाइम में और भी किस केमिकल के अच्छे शेयर जो है अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, उनके ऊपर हम यहाँ से ध्यान देंगे। तो इसमें क्या हुआ, आप देख सकते हैं इस वक्त जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, जहाँ पे शेयर अभी बिल्कुल खड़ा है, वन टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 बार आ चुका है यहाँ पे, और यहीं से इसको सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। ये है इसका 200 डे का ईएमए। जी हाँ, 200 डे का ईएमए, और जो येलो लाइन है वो है इसका 100 डे का ईएमए। तो इस वक्त बाकी सारे शेयर, बाकी सारे मूविंग एवरेज के तो नीचे ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जो इसका स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट होता है, वो चाहे फिर शेयर का हो, मार्केट का 200 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, वही ये चीज़ इसमें भी दिख रहा है, वही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। जब तक ये उसके इसके ऊपर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन लोगों को उसके बाद एग्जिट करना है, जिन लोगों को पैनिक की सिचुएशन लग रही है, या फिर ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को लाल नहीं देखते, तो आप लोगों का एसएलवी यही होना चाहिए। इसका जो ये है, इसका जो बॉटम है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 200 ईएमए का। और जिन लोगों को ये फ्रेश खरीदारी करनी है यहाँ पे, या इससे आगे को ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो ये वो बेस्ट लेवल है जहाँ से आने वाले टाइम में अगर सिर्फ अपने प्रीवियस हाई पे भी चला गया ना, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुनाफा आपका है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं सीधा एक लाइन में अगर आपको बता दूं, आज जो फैब चल रहा है, नेक्स्ट फैब तक अगर, या फिर उससे पहले ही मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले अगर किसी ने भी 2 या 3 क्वार्टर यहाँ से 6 महीने या 9 महीने के लिए भी अगर किसी ने इसको होल्ड कर दिया, अभी ये शेयर आपको मिला है 2400 के आसपास। जी हाँ, 2400 के आसपास है, और आने वाले टाइम में कम से कम, मानोगे नहीं, ये आपको 39 और 3800 के आसपास दिखेगा। डिपेंड्स ऑन योर, कि आप कहाँ तक इसको कितने टाइम तक और कितने टाइम होराइजन के लिए होल्ड करते हैं। आज बोल रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं कि इस हफ्ते आप नहीं आए, किसी ने फिर कमेंट कर दिया सर आपने कहा तो 38 3900 चले जाएगा, अब ये 2400 पे ही है। एक साल होल्ड करोगे, उसके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी तो आपको इस क्वार्टर, क्या है, इस क्वार्टर के एंड में तक ये हो सकता है, जो ये कमिंग क्वार्टर आ रहा है, आपको ये प्रीवियस हाई तक
दिख सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जिस हिसाब से शेयर की हिस्ट्री रही है और जिस हिसाब से इसके मूवमेंट्स होते हैं, इसको ये जर्नी पार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसको यार छोटे फ्रेम में देखते हैं तो अब तो हमें समझ में आएगा। ये देखिए आप यहाँ पर, ये शेयर ने काफ़ी बार यहाँ से ऊपर बढ़ने की कोशिश ज़रूर की है, काफ़ी बार कोशिश की है यहाँ पर, 1 2 और इसके बाद 3, लेकिन मार्केट करेक्ट हुआ, ये शेयर उतना करेक्ट नहीं हुआ। वही मैं आप चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ, ये मार्केट जब 1000 पॉइंट की रैली उसमें नीचे से ऊपर के लेवल से करेक्शन आया, तो ये शेयर वही है, यहाँ से आया उतना ही आया जो इसका ऑलरेडी, ये जो इसका सपोर्ट है। तो इस वक्त क्या हो रहा है अब अगेन अगेन बिल्कुल अब ये धीरे धीरे इसमें से बाइंग की पोजीशन बनते जा रही है। एमएससीडी की बात करें, एमएससीडी क्रॉस ओवर देने के लिए भी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो रहा है। और बाकी आरएसआई की बात करो, आरएसआई है 42, दैट्स मीन वो बहुत ज़्यादा वीक वीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो शेयर 6 महीने से भागा ही नहीं है। अब जब 6 महीने भागेगा तब लोग इसके पीछे पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। तो ये टाइम है इसको इसको एक्यूमुलेट करने का, इसको ऐड ऑन करने का। और सपोर्ट भी बता दिया कि इसका ब्लू लाइन जो है बिल्कुल ये, मतलब आपका जो रिस्क है वो भी कम है। और ये जो कैंडल है मैं बता देता हूँ आपको, ये जो रेड कैंडल बनी है, ये जो आखिरी में रेड कैंडल बनी है, आप इसके नीचे थोड़ा सा ब्लू लाइन के नीचे, मतलब इसका जो लो है वहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है तो। और बाकी अपसाइड तो इसको बहुत दूर जाना है इसको, जिस हिसाब से शेयर है, जिस हिसाब से काम है, स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में है, ये सेक्टर का है और अच्छा काम करता है इसको। तो ये है इसके कमिंग लेवल्स एंड टारगेट। कहाँ तक सबसे इमीडिएट टारगेट क्या निकल के आ रहा है, इमीडिएट की बात करें, यही है उसका जो लेवल जहाँ से 3 से 4 बार आ चुका है। जैसे सपोर्ट 3 बार 4 बार यहाँ ले चुका है, वैसे ही जो उसका रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस इसका 2700 का लेवल, इसको ये क्रॉस कर नहीं पा रहा है। जब ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग बेस पे अगर इसको यहाँ से कर देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें अच्छा अपमूव आएगा। अब ये शेयर भाग क्यों नहीं रहा, अब सवाल ये है, सवाल आपका जवाब मिलेगा काफ़ी टाइम से। पहले तो ये बीच में भागा नहीं था, वो तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। अब क्या हो गया इसमें, ये चीज़ आप यहाँ देखिए, ये शेयर आराम से आप सभी जानते हैं, या तो ये अपने रिजल्ट से पहले भाग जाता, ये चुपचाप कुछ नहीं कर रहा है। ये शेयर सिर्फ अपना, मार्केट क्या है, इसके रिजल्ट का वेट कर रही है, और जो आना है 12 फेब को। तो आप चाहें तो तब तक का वेट कर सकते हैं, या आप चाहें तो वैल्यूएशन तो अभी बहुत अच्छे हैं इसके, मतलब जिस सपोर्ट लेवल पे है आप जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। सेफ इन्वेस्टर हो तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हो, और उसके बाद चाहे फिर 4% 6% भाग भी जाए तो भी आपको फिर घबराने की बात नहीं है। और हो सकता है रिजल्ट जैसे भी आएंगे उसी हिसाब से अकॉर्डिंग करेगा, बट अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से गिरावट लगती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर 6 महीने से पहले ही उस सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर चुका है। वहीं बात करिए वैल्यूएशन की, आप देख सकते हैं ये उसी का है, फाइन ऑर्गेनिक का। इसका ईपीएस है 41। ईपीएस तो हमेशा मैं बताता ही हूँ, ऐसे शेयर ही नहीं लाता जो बिल्कुल बेकार होता है। वहीं बात करें इसकी इंडस्ट्री पी है 39, और ये आपको मिला 57 आफ्टर दिस करेक्शन। 6 महीने से शेयर चला नहीं है, भागा नहीं है, और उसके बाद भी 57। तो कुछ जो आपको जो अच्छे शेयर होते हैं, अच्छे सेक्टर के होते हैं, वो आपको हमेशा प्राइम वैल्यूएशन पर ही मिलेंगे। आपको अंडर वैल्यूएशन पर मिलेंगे नहीं, वो तभी मिलेंगे जब कोरोना जैसा या फिर कुछ और कंपनी में ऐसे बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ जाए, तभी ऐसा संभव हो पाता। अदरवाइज ये ऐसे शेयर होते हैं जो आपको प्राइम वैल्यूएशन पर ही मिलते हैं, और हमें उसी के बेस में उनको लेना होता है, एज पर आर नॉलेज, एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल दिस। डिविडेंड यील्ड की बात करें, जो पिछले डिविडेंड डिलीवरी परसेंटेज की, पिछले ट्रेडिंग सेशन में 57% लोग इसको अपने इस शेयर को अपने डीमेट अकाउंट पे लेके गए हैं। डिलीवरी अच्छी हो रही है, और करेक्शन वहाँ से ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट सेलिंग हो सकता है, शॉर्ट सेलिंग अभी लग नहीं रही यहाँ से। बाकी देखेंगे मंडे वनडे को कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। और अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आप देखें, आप इजीली यहाँ देख सकते हैं शेयर होल्डिंग का पैटर्न है। प्रोमोटर के पास है 75%, बिल्कुल सेबी का जो नॉर्म्स है कि कंपनी लिस्ट होती है तो 75 उसके होने चाहिए, और ये वैसे ही इसमें हुआ है। तो यहाँ पे फिट बैठता प्लेज 0 है, मतलब डेट फ्री कंपनी है यहाँ पे। एफ की होल्डिंग की बात करें, उनके पास कंसिस्टेंसी के साथ 5-5.5% से ऊपर क्लोज टू 6% की होल्डिंग उन्होंने बरकरार रखी है। तो है आने वाले क्वार्टर में देखते हैं कि अब वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, जिस हिसाब से
ये शेयर आपको एक अच्छे वैल्यूएशन प्राइम सपोर्ट पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आने वाले टाइम में इसमें होल्डिंग में कुछ यहाँ पे बढ़ोतरी मिल सकती है, या एफआईएस की तरफ से या डीआईएस की तरफ से। अभी तो कोई हाल फिलहाल में हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें आपको बाइंग दिख सकती है, बड़ी बड़ी टावर्स दिख सकते हैं वॉल्यूम के ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो आ चुका है, तो आप उसे देखना मिस ना कीजिए। वहीं बात करें डीआईएस की, डीआईएस के पास भी अच्छी खासी है, 15% यानी क्लोज टू 16% के पास परसेंटेज उनके पास होल्डिंग है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कभी नहीं थे, या है भी नहीं। म्यूचुअल फंड के पास हैं 13 यानी 14% के आसपास। तो आप अगर म्यूचुअल फंड को, टोटल डीआईएस को और एफआईएस को जोड़ लेंगे तो तब भी एक अच्छा खासा नंबर निकल के आ ही जाता है। और उसके बाद अदर डीआईएस के पास भी बिल्कुल 1 से 2% के आसपास है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर के पास नहीं है, उनके पास भी है, और शेयर में कोई दिक्कत नहीं है सर, इस चीज़ को आप बिलीव कीजिए। फाइनेंशियल की बात करें, देख सकते हैं आप रेवेन्यू और प्रॉफिट 2017 से 2020 तक का 4 साल का ये आंकड़ा आपके सामने है। आप देखोगे कंपनी ने ऊपर नीचे तो हल्का हो सकता है, लेकिन डिप, नेगेटिव या फिर कोई और चीज़ें यहाँ हमें 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 रिजल्ट में हमको दिख नहीं रहा है। आप देखोगे 17 में भी अब था, 18 में रेवेन्यू देख लो या फिर प्रॉफिट में देख लो। प्रॉफिट की बात करूँ 2017 में 0.07 सीआर, और वहाँ से होते हुए 0.16 हो चुका है, मतलब वहाँ से ऑलमोस्ट डबल ये हो चुका है। 4 साल में इसका जो प्रॉफिट है वो दुगना हो ही चुका है, वो 3 साल में ही हो गया था। तो उस हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट दिस कोविड का जो आया था 2020 में। आप देख सकते हो, आप देखोगे तो हल्का सा वहाँ पे हल्का सा रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ओके। अब असली चीज़ निकल के आती है यहाँ पर। आप देखोगे कि एक महीने में शेयर भागा नहीं है, 7% की नेगेटिव रिटर्न दी है। ये नेगेटिव रिटर्न नहीं है सर, ये है आप सभी के लिए डिस्काउंट। जी हाँ, डिस्काउंट पे आपको शेयर मिल रहा है। अच्छे शेयर को जब भी करेक्ट होता है तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये है, ये वैल्यूएशन आपको बहुत रेयर ही मिलेंगे। देखते हैं एक साल में शेयर बिल्कुल एक महीने, पिछले 6 महीने से भागा नहीं है, तो आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है कि इस शेयर ने सिर्फ एक साल में 2020 में आप देखोगे तो सिर्फ 1% के रिजल्ट दिए हैं। वहीं अगर ये अभी भागा होता तो आपको ये नंबर कम से कम 20 से 25 दिखता। बट कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में इस लेवल से, आप जब इस लेवल पे जो लोग बाय करेंगे, आप ये 1% नहीं, आप इसके 50% देखोगे या उससे ज़्यादा ही देखोगे। दिस इज़ माई गारंटी। ज़रा लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं 5 साल में शेयर ने किया क्या, जो ये भी सब कुछ इंक्लूडेड होने के बाद का इस साल का जो भागा ही नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, उसके बाद भी आपको आपके 1 लाख को बना दिया क्लोज टू 3 लाख, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट, आपका मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दिया है। अभी इस साल तो आपने, इस साल को तो है ही नहीं, दैट्स मीन ये है चार्ट 5 साल का, लेकिन ये परफॉर्मेंस है 4 साल की। जब यहाँ से भागेगा, ये एक जो 2 लाख का इसमें दिख रहा है आपको, यह आपको बहुत जल्दी 3 लाख होता हुआ नजर आएगा। बाकी मर्जी आप ही की चलेगी। और अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है ना, तो डिस्क्रिप्शन में है,